बोले यीशु मसीह की। प्रभु को धन्यवाद इस समय के लिए कि परमेश्वर ने एक सुंदर अवसर हमें दिया, हम उसके चरणों में आ सके और उसकी आराधना, उसकी महिमा करें। और ये समय है कि परमेश्वर की वचन की ओर हम जाए और उसकी बातों में से और वचन में से कुछ बातों को हम देखें जो परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। आमीन। सब लोग तैयार है प्रभु को सुनने के लिए? बहुत विश्वास के साथ हम बैठेंगे और विश्वास करेंगे कि आज उसके वचन में रहकर परमेश्वर हम सभी से बात करेगा। आमीन। एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और सीधा हम वचन की ओर जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, हम इस समय के लिए आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु और विश्वास करते हैं कि यह समय आपकी ओर से है पिता। मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं खुद को आपके हाथों में सौंप देता हूँ, आपके चरणों के पास लेकर आता हूँ प्रभु जी। पवित्र आत्मा के द्वारा मुझे चलाइए प्रभु। मेरे मुंह से निकलने वाला हर एक शब्द आपकी इच्छा और आपके अनुग्रह से हो, आपकी पवित्र आत्मा के द्वारा हो, ऐसा होने दीजिए। मैं प्रार्थना करता हूँ आपके अभिषेक से भरकर, आपकी आत्मा से भरकर आप मुझे चलाइए और मैं घटूं आप बढ़े, आपके पवित्र नाम की महिमा होने पाए, ऐसा आप होने दीजिए पिता। आने वाला वचन हम सभी के जीवन के लिए आशीष का कारण बने, ऐसा होने दीजिए। सारा आदर आपको देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य और जीवित नाम से मांगते हैं। आओ एक वचन को हम निकालें। मैं ज्यादा वक्त तो नहीं लूंगा, पर फिर भी हम थोड़े समय में परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यशायाह की पुस्तक हम निकालेंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक, यशायाह उसका 44 अध्याय 44। यशायाह उसका 44 अध्याय और उसका 3 पद, तीसरे वचन को हम पढ़ेंगे। बहुत ध्यान से हम सुनेंगे इस वचन को। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, वचन में इस रीति से लिखा है, परमेश्वर कहता है यशायाह के द्वारा, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा, और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमीन। अभी मेरी ओर देखना। इस वचन में इस रीति से लिखा गया है कि परमेश्वर कहता है, मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमीन। यहां पर 2 प्रकार की जमीन का उल्लेख किया गया है। एक है प्यासी भूमि, बोलो प्यासी भूमि, और दूसरा है सूखी भूमि। क्या है? सूखी भूमि। तो इन दोनों में अंतर है, ध्यान देकर सुनना पड़ेगा। वचन कहता है, परमेश्वर कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमीन। तो प्यासी भूमि और सूखी भूमि, ये 2 प्रकार का जीवन है जो आज हम देखना चाहेंगे। आमीन। प्यासी भूमि वो है जिसकी प्यास बुझी नहीं है। हालेलुया। जिसको अभी तक पानी मिला नहीं है और इस कारण वो क्या है? प्यासी है। पर सूखी भूमि वो है जिसमें पानी था पर अब सूख गया। समझ में आ रहा है? 2 प्रकार की जमीन के बारे में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। 2 प्रकार का आत्मिक जीवन आज लोग जी रहे हैं। एक प्यासा आत्मिक जीवन और दूसरा है सूखा आत्मिक जीवन। प्यासा वो व्यक्ति है जिसने अब तक परमेश्वर का अनुभव लिया ही नहीं है, और सूखा वो व्यक्ति है जिसने अनुभव तो लिया था पर फिर बाद में छोड़ दिया, वो सूख गया। ये 2 प्रकार का आत्मिक जीवन है जिसके बारे में परमेश्वर आज उसके वचन में रहकर बात कर रहा है। हालेलुया। तो हम पहले जीवन के बारे में देखेंगे। फिर एक बार पढ़े इस वचन को। क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल, क्योंकि मैं प्यासी भूमि पर जल और सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। अभी प्यासी भूमि के बारे में हम देखेंगे। प्यासी भूमि मैंने आपको बताया कि एक ऐसा व्यक्ति या ऐसा आत्मिक जीवन जिसने अब तक परमेश्वर को अनुभव किया नहीं। बहुत बार प्यासा व्यक्ति वो है जो अब तक उसका परमेश्वर से आमना सामना हुआ नहीं, जिसने यीशु मसीह का अब तक अनुभव लिया नहीं। वो व्यक्ति जो है ना, वो प्यासा व्यक्ति है। आमीन। एक वचन को हम निकालेंगे बाइबल से, लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। लूका रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय। मैं इस वचन को पढ़ने से पहले हम एक वचन को पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार निकाले, उसका 5 अध्याय और 6 वचन पढ़ना। मत्ती
मत्ती 5 और 6। धन्य है वे। अभी इस वचन को ध्यान देकर सुने। यीशु मसीह ने जब वो पहाड़ पर बैठा था तो यीशु मसीह ने उपदेश किया और वचन कहता है धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। आमीन। वचन कहता है कि जिनको धार्मिकता चाहिए, जो खोज रहे हैं कि परमेश्वर कहां मिलेगा, प्रभु कहां मिलेगा, शांति कहां मिलेगी, आशीष कहां मिलेगी, तो वचन कहता है धन्य है वे जो धार्मिकता की प्यासे और भूखे हैं। आमीन। ध्यान देकर सुन। प्यास ऐसी चीज है जो मनुष्य को खोजने के लिए विवश करती है। आमीन। अगर एक व्यक्ति को पानी की प्यास लगी ना तो वो कुछ भी करेगा और क्या ढूंढेगा, कुछ भी करेगा और पानी ढूंढ के ही निकालेगा, क्योंकि वो प्यास जो है ना वो ढूंढने के लिए उसे विवश करती है। दारू पीने वाला व्यक्ति पता है आपको, उसको गुजरात में भेज दो। जो पीने वाला व्यक्ति है ना, अगर गुजरात में निकल गया ना, ये भी गुजराती है, गुजरात में दारूबंदी है ना, है कि नहीं, है कि नहीं, ये तो नाम से बंदी है। मैं तो कहता ज्यादा इधर ही पी जाती है, पर ठीक है, चलो वो मेरा विषय नहीं। ध्यान देकर सुनो। दारू पीने वाला व्यक्ति जो है ना, उसको रोज दारू पीने की आदत होती है। भले वो किसी भी प्रांत में निकल जाए, जहां दारूबंदी है वहां भी निकल जाए, पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जब उसका समय होता है ना दारू पीने का, शाम के वक्त अगर उसको लगने लग गया कि मुझे अभी दारू पीनी है, वो कुछ भी करेगा, पर क्या ढूंढ कर निकालेगा, क्या ढूंढ निकालेगा, दारू। भले एक नया प्रदेश हो, नया देश हो, कोई भी राज्य हो जहां पर बंदी हो, पर पीने वाला व्यक्ति है ना दारू बराबर खोज के निकालेगा, क्योंकि उसमें क्या लगी है, प्यास। बोलो क्या है, ये प्यास ऐसी चीज है कि मनुष्य के अंदर एक खोज को उत्पन्न करती है, वो ढूंढने लग जाता है। अगर गलत चीजें अगर हमारे जीवन में भी प्यास उसकी हो ना, तो मनुष्य उस प्यास को बुझाने के लिए सारे प्रयास करता है। वचन कहता है जिस व्यक्ति के जीवन में धार्मिकता की प्यास रही है, हालेलुया, जो परमेश्वर को मिलना चाहता है, जैसे भजन संहिता में दाऊद कहता है हरनी जैसे पानी के लिए प्यासी है, हालेलुया, वैसा प्रभु मेरा मन जो है ना वो तेरे लिए मिल चाहता है, हालेलुया। वही प्यास अगर आपके और मेरे जीवन में हो परमेश्वर से मिलने की, प्रभु को पाने की, तो वचन कहता है, फिर एक बार पढ़ना उस वचन को, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे, जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि वे तृप्त किए जाएंगे। आमीन। अगर आपके जीवन में आत्मिकता की प्यास है, परमेश्वर की प्यास है ना, तो वचन कहता है तृप्त किए जाओगे, हालेलुया। जो अगर अच्छी बातों की प्यास रखता है तो परमेश्वर का वचन कहता है आप 100% तृप्त किए जाओगे, हालेलुया। बाइबल आप पढ़ो, वहां पर ऐसा लिखा है, यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा था कि एक ही जगह पर बैठना, यरूशलेम छोड़कर बाहर नहीं जाना, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए पवित्र आत्मा भेजने वाला हूं। तो वचन कहता है जब पेंतुकुस का दिन आया, उस दिन उन पर पवित्र आत्मा उतरा, पर वो दिन आने से पहले बहुत दिनों तक वो अपने घुटनों पर एक प्यासे की तरह परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, हालेलुया। उनको प्यास थी कि हमें पवित्र आत्मा मिले, उनको प्यास थी कि परमेश्वर उसकी आत्मा को हम पर उंडेले, और बहुत दिनों तक उन्होंने राह देखी। और वचन में लिखा है एक दिन ऐसा आया कि पेंतिकुस्त के दिन पवित्र आत्मा उन पर उतर आया, हालेलुया। अगर आपके जीवन में अच्छी चीजों की प्यास है तो वचन कहता है तृप्त किए जाओगे, आमीन। इसलिए वचन कहता है मैं प्यासी भूमि पर चल। जो प्यासा है ना वो खोजता है, जो प्यासा है वो ढूंढता है, जो प्यासा है ना परिश्रम करता है कि कुछ भी हो जाए पर मुझे प्रभु मिलना चाहिए, आमीन। अगर पौलुस को मिला तो मुझे भी मिलेगा, पतरस को मिला तो मुझे भी मिलेगा, यूहन्ना को मिला तो मुझे भी मिलेगा, आमीन। केवल हमारी प्यास होना जरूरी है, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? पौलुस जो था यीशु मसीह के 12 चेलों में से नहीं था, पर फिर भी उसको किसने दर्शन दिया? यीशु ने। बोलो किसने दर्शन दिया? यीशु ने। केवल प्यास होना जरूरी है, हालेलुया। ध्यान देकर सुनना। अभी हम पढ़ेंगे लूका रचित सुसमाचार का 19 अध्याय वचन 1 से लेकर आगे। वो यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वचन कहता है यीशु मसीह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था। वह जक्कई नामक एक मनुष्य था। हाँ, अभी वहां पर कौन व्यक्ति है?
जक्कई, बोलो जक्कई, बोलो जक्कई। वचन में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह यरीहो में आया और उस शहर में से वो आगे जा रहा था, वह जक्कई नामक एक व्यक्ति था। आगे पढ़ना। वो जो चुंगी लेने वालों का सरदार था और धनी था। अभी ध्यान देकर सुनना, जक्कई जो था वो एक चुंगी लेने वालों का सरदार था और वचन में लिखा है धनी था। बोलो क्या था? धनी यानी पैसे वाला। बोलो पैसे वाला। हाँ, पहली बात कि वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, इसका मतलब उसके पास प्रतिष्ठा है, उसको लोग पहचानते। और धनी था, इसका मतलब पैसे वाला, इसका मतलब उसके पास घरदार, सारी अच्छी चीजें उसके पास है। हालेलुया। तो ध्यान देकर सुनना, जक्कई के पास सारी उत्तम चीजें और सारी उत्तम आशीषें हैं, पर फिर भी वचन में लिखा है जब जक्कई को पता चला कि यरीहो में यीशु मसीह आ रहा है तो क्या हुआ? पढ़ना आगे। वो यीशु को देखना चाहता था। वो यीशु को देखना चाहता था। बोलो किसको देखना चाहता था? किसको देखने की प्यास है? किसको ढूंढने की प्यास है? हाँ, एक ऐसा व्यक्ति जिसने अब तक यीशु को देखा नहीं है, केवल क्या करके रखा है? सुना है। बोलो क्या करके रखा है? ध्यान देकर सुनना, बहुत सारे लोग मसीह है, यीशु मसीह पर विश्वास तो करते हैं, पर आपको पता है बहुत लोगों ने अब तक यीशु का अनुभव नहीं लिया है, केवल क्या किया है? सुना है। बोलो क्या किया है? बड़ी बड़ी मीटिंग में क्या किया है? हर रविवार चर्च में क्या किया है? बहुत सारे सेवकों के द्वारा क्या किया है? यूट्यूब पर भी हमने क्या किया है? सुना है। पर आपको पता है सुनकर नहीं होता जब तक आप व्यक्तिगत अनुभव नहीं लेते। हालेलुया। जक्कई ने यीशु के बारे में सुना था, पर जब जक्कई के शहर में यीशु मसीह आया ना, तो जक्कई यीशु मसीह को देखना चाहता था। आमीन। केवल सुनना काफी नहीं है, तो मुझे क्या करना है? यीशु मसीह को देखना है, मुझे उसे मिलना है, मुझे उसे निहारना है कि यीशु कैसा है, मुझे देखने की आवश्यकता है। आमीन। केवल सुनकर खुश मत होइए, प्रभु यीशु मसीह से मिलने की कोशिश करें। आमीन। और यह तभी संभव है जब आपके जीवन में उसको मिलने की क्या होगी? प्यास होगी। तो क्या होगी? हाँ, जैसे पानी पीने वाला व्यक्ति जिसको प्यास लगी है पानी की ना, वो कुछ भी करेगा और पानी को ढूंढ निकालेगा। वैसे ही अगर आप यीशु को मिलने की प्यास रखोगे ना, यीशु मसीह को आप कैसे भी ढूंढ निकालोगे। आमीन। हालेलुया। हाँ, तो जक्कई किसको देखना चाहता था? यीशु को देखना चाहता था। क्या जरूरत है? पैसा है, घरदार है, अच्छे कपड़े हैं, सारी अच्छी चीजें हैं, क्योंकि वचन में लिखा है वो धनवान है। वो क्या है? यीशु की जरूरत किसको पड़ती है? यीशु मसीह की जरूरत किसको पड़ती है? जिसके पास सब कुछ है या कुछ भी नहीं है। बीमारों को किसकी जरूरत पड़ती थी? यीशु की, क्योंकि उनको क्या चाहिए थी? चंगाई। समझ में आ रहा है? पापियों को किसकी जरूरत पड़ती थी? क्योंकि उनको चाहिए था उद्धार। आमीन। अगर आज भी हम चर्च में देखते हैं ना, बहुत सारे लोग जो चर्च में आते हैं किस लिए आते हैं? कुछ ना कुछ उनको चाहिए। किससे? यीशु से। बोलो किससे? हम यीशु को देने के लिए आते हैं या लेने के लिए आते हैं? हम यीशु को कुछ देने के लिए आते हैं चर्च में या कुछ लेने के लिए आते हैं? हमने विश्वास यीशु पर क्यों रखा? देने के द्वारा या लेने के द्वारा? समझ में आ रहा है कुछ? हमने कुछ भी नहीं दिया, हमने केवल उससे लिया। और आज भी लोग चर्च में आते हैं ना, देने के लिए नहीं आते, केवल लेने के लिए आते। पर ये जक्कई ऐसा था जो कुछ भी लेने के लिए नहीं गया था, वो यीशु मसीह को अपना जीवन देने के लिए गया। हालेलुया। ना उसको चंगाई चाहिए थी, ना उसको आशीष चाहिए थी, कुछ भी नहीं, क्योंकि उसके पास ऑलरेडी सारी चीजें हैं। उसके पास घरदार है, वो धनी व्यक्ति है, पद है, प्रतिष्ठा है, गांव में सब लोग उसको जानते हैं, ये सारी चीजें उसके पास थी। और आपको पता है उसको कुछ भी नहीं चाहिए था यीशु मसीह से, एक प्यास लेकर गया था। बोलो क्या लेकर गया था? ये प्यास किसी चीज की नहीं थी, ये प्यास चंगाई की नहीं थी, ये प्यास उसकी जरूरतों की नहीं थी, ये प्यास यीशु मसीह की थी। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर को निस्वार्थ होकर नहीं ढूंढेंगे ना, तब तक परमेश्वर आपको नहीं मिलेगा। बहुत बार हम बीमारियों को लेकर आते हैं और चंगाई की प्यास रखते हैं, हमारी समस्याओं को लेकर आते हैं और समाधान की प्यास रखते हैं। हे परमेश्वर मुझे नौकरी लगा दे, तुम्हें नौकरी की प्यास है। हे प्रभु मेरे व्यवसाय में आशीषित कर, तुम्हें बिजनेस की प्यास है। हे प्रभु हमारी खेती में आशीषित कर, ये खेती की प्यास है। पर आपको पता है कभी तो चर्च में आओ केवल यीशु मसीह के लिए कि प्रभु मुझे आज तेरी प्यास है।
कुछ नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। आमीन। मैं आज कुछ नहीं मांगना चाहता, केवल यीशु को मांगना चाहता हूं। जिस दिन इस विश्वास और प्यास को लेकर आप चर्च में आओगे ना, आपको यीशु मिलेगा। आमीन, हालेलुया। सारी जरूरतों को एक बाजू कर दो और केवल यीशु मसीह की प्यास लेकर चर्च में आओ। मैं विश्वास के साथ कहता हूं, जैसे ज़क्कै को यीशु मिला, आपको भी मिल जाएगा। हालेलुया। ज़क्कै को कुछ भी नहीं चाहिए था, उसको केवल कौन चाहिए था? उसको केवल किसको देखना था? और वो किसको ढूंढ रहा था? वो किसको देखना चाहता था? उसको कोई जरूरत नहीं थी। आपको पता है, सारी चीजें हैं उसके पास। उसने दुनिया देख ली थी, दुनिया की सारी अच्छी चीजें देख ली थी, पर अभी एक ही चीज देखना बाकी था। क्या? हालेलुया। जिन चीजों ने उसकी प्यास नहीं बुझाई ना, आपको पता है, उसको पता था पैसे ने मेरी प्यास नहीं बुझाई, मेरे घर ने मेरी प्यास, मेरे पद ने मेरी प्यास नहीं बुझाई, मेरी प्रतिष्ठा ने मेरी प्यास नहीं बुझाई। पर अगर आज मैंने यीशु को देख लिया ना, तो शायद मेरी प्यास बुझ जाए। आमीन, हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हम ऐसे लोगों में सेवा करते हैं विदर्भी एरिया में, महाराष्ट्र में, पूना में, जहां पर लोगों के पास बहुत संपत्ति है, लखपति करोड़पति लोग हैं। आपको पता है, उनके पास पैसों की कोई कमी नहीं, घरदार की कोई कमी नहीं, गाड़ियों की कोई कमी नहीं, पर आपको पता है उनके जीवन में एक ही कमी थी, फिर भी प्यासे थे। वो क्या थे? फिर भी पैसा था, फिर भी क्या थे? बिस्लेरी का पानी पीने की औकात है, फिर भी प्यासे थे। सारी जगत की बातों को भोग चुके हैं, फिर भी क्या है? प्यासे। लोगों को लगता है कि ये चीज करूंगा तो शायद प्यास बुझ जाएगी, ये सुख उपभोगूंगा तो शायद मेरी प्यास बुझ जाएगी। लोग दारू पीकर प्यास बुझाना चाहते हैं, बुझेगी नहीं और बढ़ेगी। समझ में आ रहा है? जगत की बातें हमारी प्यास को बुझाती नहीं, वो क्या करती है? और बढ़ाती है। समझ में आ रहा है कुछ? हालेलुया। वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह कहता है कि जीवन का जल मेरे पास है। आमीन। ध्यान देकर सुनना, हमारे हृदय में लगी हुई आग है ना, वो एक ही कारण बुझ सकती है। हमें शांति तभी मिलेगी जब वो जीवन का जल हमारे अंतःकरण में आएगा। आमीन। दारू ऐसी चीज है ना जो आग को बुझाती नहीं, और भड़काती है। लोगों को लगता है दारू पी ली तो आग शायद बुझ जाएगी, बिल्कुल नहीं, और भड़केगी। ध्यान देकर, इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवन का जल हूं। आमीन। सोते बहेंगे दूर में से, शांति पाओगे। आपको पता है, तुम्हारी प्यास को मैं बुझा दूंगा। हालेलुया। और ज़क्कै वही प्यास लेकर आया था। वचन में लिखा है, उस वचन को फिर पढ़ना। हाँ, वो यीशु को देखना चाहता था। ज़क्कै यीशु को देखना चाहता था, वो कौन सा है, कि वो कौन सा है। हाँ, आगे तो भीड़ के कारण देख न सकता था, क्योंकि वो नाटा था। तब उसको देखने के लिए वो आगे दौड़कर एक गुलर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि यीशु उसी मार्ग से जाने वाला था। ये सारी चीजें ज़क्कै किसके लिए कर रहा है? यीशु को देखने के लिए। हालेलुया। ध्यान देकर सुनना, एक बार यीशु मसीह बहुत बड़ी भीड़ में था। वचन में लिखा है कि वहां पर एक बीमार स्त्री थी, जिसको 12 साल से लहू बहने की बीमारी थी। बराबर है ना? वो 12 साल की स्त्री जिसको लहू बहने की बीमारी थी, वो उस भीड़ में से आई। भीड़ में से आकर उसने रास्ता निकाला, और वचन में लिखा है कि यीशु मसीह के वस्त्र के छोर को उसने क्या किया? छू लिया, क्योंकि उसमें उसके मन में विश्वास था, अगर यीशु के वस्त्र को भी मैं छू लूंगी तो क्या हो जाऊंगी? बोलो, क्या हो जाऊंगी? तो क्या उसको चंगा होने के लिए यीशु के हाथों की जरूरत पड़ी? क्या उसको चंगा होने के लिए यीशु के आमने सामने आने की जरूरत पड़ी? क्योंकि उसके मन में क्या था? विश्वास। क्या विश्वास था? कि मैं किसको छूंगी? यीशु के वस्त्र के छोर को छू लूंगी, फिर भी मैं क्या हो जाऊंगी? चंगाई पाने वालों के लिए यीशु मसीह से मिलने की आवश्यकता नहीं है। भले यीशु मुझसे बात न करे, फिर भी चंगा हो जाऊंगा। समझ में आ रहा है? चंगाई पाने वाला व्यक्ति जो होता है ना, वो व्यक्ति यीशु से नहीं मिलना चाहता। उसको केवल क्या चाहिए? चंगाई। भले वस्त्र से भी मिल जाए तो भी चलेगा, कपड़े से भी मिल जाए तो भी चलेगा, भले यीशु हाथ न रखे तो भी चलेगा, भले यीशु मुझसे बात न करे फिर भी चलेगा, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? चंगाई। पर ज़क्कै को चंगाई नहीं, ज़क्कै को यीशु चाहिए। हालेलुया। ध्यान देकर सुने कि 12 साल की जो स्त्री थी ना, उसको चंगाई की आवश्यकता थी, मिल गई। उसने छू लिया और उसको चंगाई मिल गई, क्योंकि आप जिस
विश्वास से आओगे आपको मिल जाएगा। हालेलुया। और चंगाई मिलेगी, यीशु नहीं मिलेगा। बोलो चंगाई मिलेगी पर यीशु। 10 कोढ़ी थे, कितने कोढ़ी थे? 10। यीशु मसीह के पास रोते रोते आए और प्रभु को कहा, हे प्रभु हमें चंगा कर दे। यीशु ने कहा जाओ और याजकों को दिखाओ। आमीन। वचन में लिखा है जाते जाते वो क्या हो गए? चंगे। कितने वापस आए? बाकी 9 कहाँ गए? 9 कहाँ गए? अपने अपने घर खुश होकर निकल गए, क्योंकि क्या मिल गई? क्या मिल गई? तो 10 लोगों में से कितने लोगों को यीशु मिला? कितने को? बाकी 9 लोगों को केवल क्या मिला? चंगाई। बोलो क्या मिला? 10 में से 1 को यीशु मिला, बाकी 9 लोग चंगाई लेकर वापस निकल गए। आज भी चर्च में वही है। चर्च में आते तो है, यीशु को नहीं लेकर जाते, चंगाई को लेकर जाते हैं। आते तो है, आशीषों को लेकर जाते हैं। आते तो है, समस्याओं के समाधान को लेकर जाते। अरे ये नहीं भी मिला तो भी चलेगा, यीशु मिलना जरूरी है। हालेलुया। चंगाई मिलेगी फिर बीमार पड़ोगे, आशीषें मिलेगी फिर समस्याएं आएंगी, पर अगर यीशु एक बार मिल गया ना, आपको पता है उद्धार के द्वार खुल जाएंगे। आमीन। उद्धार के द्वार खुल जाएंगे, स्वर्ग के द्वार हमारे लिए खुल जाएंगे, और अनंत काल का जीवन प्रभु ने जो हमें मिरास में दिया है ना, वो हमें मिल जाएगा। आमीन। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ, ध्यान देकर सुनना। ये ज़क्कै जो था ना, उसको यीशु चाहिए था। बोलो कौन चाहिए था? और ये सारी चीजें जो कर रहा था ना, वो दौड़ते दौड़ते आया, भीड़ में देखने लगा, पर भीड़ के कारण देख नहीं पा रहा था। वचन में लिखा है और आगे दौड़कर चला गया। उसके बाद एक गुलेर का पेड़ दिखा, उस पेड़ पर ऊपर चढ़ा गया, चढ़ गया। हालेलुया। ये सारी चीजें क्यों कर रहा है? किसको देखने के लिए? कौन सी प्यास है? बस जिसके जीवन में यीशु की प्यास होना, मुझे उसी को देखना है, वो कुछ भी करेगा। आमीन। उसको जैसे करना है ना, कुछ भी करेगा, पर मुझे क्या देखना है? यीशु को देखना है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? कुछ तो करना पड़ेगा ना। आमीन। ज़क्कै इतना बड़ा आदमी था, ज़क्कै इतना धनी आदमी था, एक चुंगी लेने वालों का सरदार था। शायद एक नौकर को भेजता और कहता प्रभु यीशु मसीह से जाकर बोलो कि मेरे घर पर आए चाय पीने के लिए, क्योंकि धनी आदमी है ना, पैसे वाला है। हम भी तो वही करते हैं। अगर कोई धनी व्यक्ति हो ना, तो पास्टर के घर नहीं जाएगा, पास्टर को घर बनाएगा। मैं क्या हूं? अरे बोलो, ये धनी लोग होते हैं। धनी लोग कभी पास्टर के घर नहीं जाते, वो खुद पास्टर को घर बुला कर लेकर आते हैं। वाह रे वाह। पर आपको पता है यीशु मसीह उनमें से नहीं। आपका पैसा देखकर प्रभु आता नहीं। हालेलुया। ये ज़क्कै को पता था। आमीन। ज़क्कै को पता था पैसा है मेरे पास, पर वो पैसा यीशु को खरीद नहीं सकता, वो पैसा यीशु को मेरे घर में ला नहीं सकता। और इसको पता था, इसलिए ज़क्कै खुद अपने घर में से बाहर निकला। आमीन। ध्यान देकर सुने, आपका पैसा परमेश्वर नहीं देखता, आपकी प्रतिष्ठा परमेश्वर नहीं देखता, खुदा केवल आपकी प्यास को देखता है। आमीन। आपके जीवन में जो प्यास है, जो प्रभु को देखने के लिए है ना, फिर आप गरीब हो, आप अमीर हो, आप बीमार हो, कुछ भी हो, आपको पता है केवल उस प्यास को देखकर यीशु मसीह आपको मिलेगा। आमीन। हालेलुया। ज़क्कै ने जो कुछ किया ना यीशु मसीह को देखने के लिए, वो आखिर में जाकर गुलेर के पेड़ पर जाकर बैठ गया। कुछ भी करूंगा, पर किसको देखूंगा? लोग शायद हंसेंगे, फिर भी किसको देखूंगा? उसकी नजरें लोगों की तरफ नहीं थी, उसकी नजर किसकी तरफ थी? हाँ, लोग हंसेंगे, लोग क्या कहेंगे, इसके ऊपर उसने विचार भी नहीं किया। आमीन। वो तो केवल यीशु मसीह को देखना चाहता था, क्योंकि प्यास है उसको देखने की। हालेलुया। समझ में आ रहा है? तो यीशु मसीह को खोजने के लिए, ढूंढने के लिए एक प्यासा आदमी चाहिए। बोलो कैसा आदमी चाहिए? और वचन में लिखा है मैं प्यासी भूमि पर मैं प्यासी भूमि पर चल रहा हूं। आमीन। ये है प्यासी भूमि, जिसे कुछ नहीं चाहिए, केवल प्रभु चाहिए। जिसे कुछ नहीं चाहिए, परमेश्वर चाहिए। आमीन। हर परिस्थिति में उस खुदा को ढूंढेगा, उसको कहता है प्यासा। आमीन। तो वचन में लिखा है वो जाकर गुलेर के पेड़ पर चढ़ गए। आगे पढ़ना। जब यीशु उस जगह पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि करके उससे कहा। बाइबल ऐसी कहती है कि ज़क्कै तो जाकर ऊपर बैठ गया, और वचन में लिखा है यीशु जब उस पेड़ के नीचे पहुंचा, तो ऊपर दृष्टि
दृष्टि करके उससे तो कहा, यीशु मसीह ने खुद ऊपर दृष्टि की और उससे कहा, हे जक्कई, हे जक्कई, झट उतर आ, जल्दी नीचे उतर आ, क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना क्योंकि आज मुझे तेरे घर में रहना। अरे रहना, हालेलुया। मैं आना नहीं चाहता चाय पीने के लिए, वो क्या कहता है, आज मैं तेरे घर में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। जक्कई ने सपने में भी नहीं सोचा था, वो तो केवल यीशु मसीह को देखना चाहता था। पर जो प्यास थी ना, वो प्यास किसको पता चली? उसकी प्यास को किसने देखा? इतनी प्यास लेकर जक्कई बैठा है गुलेर के पेड़ पर ना, तो यीशु मसीह खुद उस पेड़ के पास आया और यीशु मसीह ने जक्कई को कहा, है जक्कई, जल्दी नीचे आ, आज मुझे तेरे घर में रहना आवश्यक है। हालेलुया। सोचो कितना खुश हो गया होगा। आमीन। एक गिलास पानी मांगा था, आमीन, अरे प्रभु ने तो खड़ा भर के दे दिया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? जक्कई को तो बस एक घूंट पानी चाहिए था, तो आपको पता है परमेश्वर ने तो उसको पानी से नहला दिया। आमीन। तृप्त कर दिया। और जक्कई को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे जक्कई, झट नीचे उतर आ, आज मुझे तेरे घर में रहना। हालेलुया। ये है प्यासा व्यक्ति, जो प्यास लेकर प्रभु को खोजेगा तो खुद प्रभु उसके घर में आएगा। आमीन। खुद प्रभु आकर उसकी प्यास को बुझाएगा। आगे बढ़ना। वो तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर ले गया। जक्कई जल्दी जल्दी उतरा और यीशु मसीह को अपने आनंद से अपने घर पर लेकर गया। यह देखकर सब लोग कुड़कुड़ाकर कहने लगे, वो तो एक पापी मनुष्य के यहाँ जा उतरा है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, अभी ध्यान देकर सुनना। जक्कई जब यीशु मसीह जब जक्कई के घर में था, तो जक्कई खड़ा होकर यीशु से कहने लगा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ। मैं मेरी आधी संपत्ति कंगाल और गोर गरीबों को दे देता हूँ। और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है, और अगर किसी व्यक्ति से 2 नंबर के पैसे कमाए हैं, तो उसे 4 गुना फेर उसको देता कितने हूँ। गुना फेर देता हूँ? 4 गुना। बोलो कितने गुना? इसका मतलब क्या होता है? 10 रुपए अगर तुमसे लिए होंगे तो कितना देना पड़ेगा वापस? 40 रुपए। बोलो कितने? 100 रुपए लिए तो कितने देने हैं? 1000 रुपए लिए तुमसे तो कितने देने पड़ेंगे? 4000। 4 गुना दे देता हूँ। हालेलुया। आधी संपत्ति किन में दे दी उसने? कंगालों में। बोलो किसमें बांटी? गरीब और कंगालों में। और वचन कहता है 2 नंबर की जो कमाई थी उसको कितना गुना वापस कर दिया? 4 गुना। क्या लगता है आज तक जक्कई क्या कमाता था? कौन सी प्यास थी उसके जीवन में? पैसे। कुछ भी करे और क्या कमाए? बस मुझे पैसा चाहिए, कितना भी आ जाए, प्यास बुझती नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे ही कि पैसे की प्यास बुझती नहीं। हालेलुया। हाँ, अभी नौकरी करने वाले मेरे जैसे लोग होते हैं, पगार कितना भी बढ़े फिर भी लगता है और चाहिए। क्या चाहिए? और चाहिए। 2 भैंस ले ली ना हमने, 10 लीटर दूध देंगी समझो, फिर हमें और लगता है और फिर और 4 लेंगे। ये 2 ही भैंस आपको चर्च में आने और 4 लेकर तो बर्बाद हो जाओगे आप। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ? हम खुद के लिए पैसे नहीं कमा रहे हैं, आपको पता है, हम सबसे बड़ी रुकावट को कमा रहे हैं। हाँ? ये प्यास बुझती नहीं। खेती में देखो ऐसे ही, खेती में अगर इस साल हमारे एरिया में प्याज करते हैं, प्याज कांदा पता है ना, हाँ, तो लोगों की इतनी लत लग गई है ना क्योंकि पैसा मिलता है। तो इस साल 1 एकड़ में किया था, अगले साल 2 एकड़ में करेंगे, अगले साल और 4 एकड़ में करेंगे, पूरी जमीन में प्याज ही प्याज। और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि सारे फेंकने पड़ेंगे क्योंकि भाव मिलता नहीं, प्याज बुझती नहीं। हालेलुया। ये पैसा ऐसी चीज है ना कि जिसकी प्यास मनुष्य को कभी बुझती, पर आपको पता है जक्कई की बुझ गई। आमीन। जक्कई की प्यास बुझी कब बुझी? जब कौन मिला? यीशु मिल गया, जगत की सारी प्यास को बुझा दिया। आमीन। पैसे कमाने वाला व्यक्ति, पैसे लेने वाला व्यक्ति पैसे देने वाला बन गया। आमीन। दूसरों को लूटने वाला व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला बन गया क्योंकि उसकी प्यास बुझ गई। बोलो उसकी प्यास। ये प्यास की भूमि पर आमीन। हम भी वैसी प्यासी भूमि के समान अगर होंगे ना, विश्वास करें खुदा हमें तृप्त करेगा। आमीन। हालेलुया। सारी प्यास बुझा देगा परमेश्वर। आमीन। हाँ, मैंने अपने जीवन में अनुभव लिया है व्यक्तिगत रीति से कि खुदा ने मेरी सारी प्यासों को बुझा दिया। दारू की प्यास थी बुझ गई, तंबाकू की प्यास थी बुझ गई,
सिगरेट की प्यास थी बुझ गई, गलत बातों की प्यास थी बुझ गई, सारी प्यास को बुझा दिया खुदा ने। आमीन। अब केवल उसकी ही प्यास, उसने मुझे तृप्त किया है। हालेलुया। सुबह शाम मुझे एक ही प्यास लगती है कि मैं प्रभु के साथ रहूं। आमीन। मैं उसको देखूं, उसके चरणों में बैठूं, उसके साथ चलूं। एक ही प्यास लेकर आप में चलना चाहता हूं, क्योंकि आपने अगर एक बार उसको चख लिया ना, दूसरा कुछ पीने की इच्छा रहेगी नहीं। हालेलुया। काना के गांव में यीशु मसीह ने दाखरस बनाया, पानी का। क्या बनाया था? दाखरस बनाया था। जिसने चखा ना वो पी ही रहा था और कह रहा था ये ऐसा पीने के बाद तो दूसरा पीने की चखने की इच्छा भी, क्योंकि बनाया किसने था? जो यीशु मसीह देता है ना, एक बार चख लो दूसरा चखने की इच्छा होगी नहीं। आमीन। वो सारी प्यास को बुझा देगा। आमीन। और इसलिए जक्कई ने कहा, हे प्रभु आधी संपत्ति गौर गरीबों में बांट देता हूं, और जो कुछ मैंने 2 नंबर से कमाया है ना, वो 4 गुना वापस कर देता हूं। जो लोग ऐसे पापों से फिर जाते हैं ना, समझ लेना आपको कौन मिल गया? बोलो कौन मिल गया? चंगाई पाने वालों को यीशु नहीं मिलता, केवल ध्यान देकर सुनो, केवल आशीष पाने वालों को यीशु नहीं मिलता। यीशु जिसको मिल जाता है ना, उसकी सारी प्यास बुझ जाती है। बोलो उसकी सारी प्यास। फिर वो कुछ नहीं मांगता, वो मांगने वाला नहीं होता, वो देने वाला बन जाता है। हालेलुया। जब तक आप परमेश्वर से मांगने वाले हो, इसका मतलब है आप प्यासे हो। पर जिसको खुदा मिल जाता है ना, वो कभी मांगने वाला नहीं, वो देने वाला बन जाता है, क्योंकि उसकी प्यास बुझ जाती है। बोलो उसकी प्यास बुझ जाती है। आमीन। समझ में आ रहा है? चंगाई मांगने वाला दूसरों को चंगाई देने वाला बन जाता है, क्योंकि प्यास बुझ जाती है। हालेलुया। मैं हर साल बीमार पड़ता था प्रभु में आने से पहले, पर जैसे प्रभु मुझे मिला, मेरी प्यास बुझ गई। अब बीमार पड़ना तो दूर, मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मेरी प्यास बुझ गई। आमीन। प्यासी भूमि पर आमीन। समझ में आया? पहली भूमि कौन सी है? प्यासी। बोलो कौन सी है? अगर प्यास लेकर आओगे तो विश्वास रखना, यीशु मसीह को पाओगे। आमीन। यीशु मसीह पर विश्वास करो, एक प्यास लेकर आओ, उसको खोजो। वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढो तो तुम पाओगे। तो ढूंढना पड़ेगा। हालेलुया। अगर आप जंगल में निकल गए और आपको प्यास लगी है, तो पानी आपके पास आएगा या पानी के पास आपको जाना पड़ेगा? तो कौन ढूंढेगा? पानी आपको ढूंढेगा या आप पानी को ढूंढोगे? हम पानी को ढूंढेंगे। आमीन। तो ढूंढो तो तुम पाओगे। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? हाँ। देखो मनुष्य जो होता है ना, मनुष्य, हम अगर कहीं पर भी निकल जाए, मुझे प्यास लगी तो मैं क्या करूंगा पता है आपको? एक दुकान पर जाऊंगा या 20 रुपए देकर एक बॉटल लूंगा और पानी पी लूंगा। बराबर है ना? हाँ या नहीं? पर आपको पता है, जो प्राणी होते हैं, जो पक्षी होते हैं, जंगल में, जंगल में इतने सारे ढेर सारे प्राणी रहते हैं, पर आपको पता है जब भी उनको प्यास लगती है ना, कोई बिस्लरी वाला वहां पर रहता तो वो क्या करते? पानी को ढूंढते हैं। वो क्या करते हैं? मरते हैं वो ढूंढ निकालते हैं। हालेलुया। उनके पास ना सैटेलाइट है, उनके पास ना मोबाइल है, उनके पास ना गूगल मैप है, उनके पास कुछ भी नहीं है। पर आपको पता है, पर जब प्यास लगती है ना, तो कोई भी हो पानी को ढूंढ ही निकालता है। हालेलुया। वैसे अगर आपके जीवन में यीशु मसीह की प्यास है, कुछ भी होगा फिर भी आप उसको ढूंढ कर निकालोगे। और जिस दिन यीशु मसीह आपको मिल जाएगा, उसके साथ आपका आमना सामना हो जाएगा, विश्वास के साथ कहता हूं आपकी प्यास को वो बुझा देगा। आमीन। प्यासी भूमि पर चल। और दूसरी भूमि कौन सी है? सूखी भूमि। बोलो सूखी भूमि। बोलो मेरे पीछे, सूखी भूमि। सूखी भूमि का मतलब मैंने आपको बताया था, जो पहले पानी था अब क्या हो गया? सूख गया। पहले पानी अब क्या हो गया है? बहुत सारे विश्वासियों की परिस्थिति है, पहले आत्मिक थे अब नहीं, पहले प्रार्थना करते थे अब नहीं, पहले परमेश्वर उनसे बात करता था अब नहीं, पहले मेरे द्वारा परमेश्वर सेवा करवा लेता था अब नहीं, पहले मुझे दर्शन प्राप्त होते थे अब पहले अद्भुत चमत्कार मेरे जीवन के द्वारा होते थे, प्रभु पहले नई नई आत्माएं में जीत कर लाता था प्रभु। तो ये कौन सी भूमि? सूखी भूमि। पहले पानी था अब क्या हो गया है? सूख गया। कुछ लोगों का जीवन ऐसा है,
जिनकी शुरुआत बहुत अच्छी हुई थी, बहुत आत्मिकता में बढ़े थे, और आपको पता है बाद में क्या हो गया? आधे रास्ते में सुख। बोलो क्या हो गया? मैं जब प्रभु में आया, ये चरमाल के पास वो जो हम ओटा के आगे जाते हैं, शेंदावड़ चर्च पता है ना आपको? शेंदावड़, मैंने पहली बार वहां पर मीटिंग की थी, यूथ मीटिंग। तब मैं तंबाकू खाकर आया था, मेरे किस्से में भी थी, और यूथ मीटिंग में बैठा था मैं वहां शेंदावड़ में। अभी भी याद है मुझे, ध्यान देकर सुन, मुझमें कुछ भी नहीं था, सारी आशाएं मर चुकी थी मेरे जीवन में, कुछ भी अच्छा नहीं था। ध्यान देकर सुन। पर आपको पता है एक ग्रुप मुझे वहां पर मिला, उस ग्रुप में मैं संगति करने लगा, और उस ग्रुप के कारण क्या हुआ पता है आपको? प्रभु ने मुझे छुआ। आमीन। मुझे चुना, मुझे बदल दिया। ये जो सूखा व्यक्ति था, ये प्यासा व्यक्ति था, जो ढूंढ रहा था, प्रभु ने तृप्त कर दिया। आमीन। पर आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? बहुत अद्भुत सेवा चली, ग्रुप के द्वारा हम चल रहे थे, और बीच में क्या हो गया पता है? कुछ लोग सूख गए, कुछ लोग क्या हो गए? सूख गए। बहुत पानी था उनमें, आधे रास्ते में ही सूख गए। क्यों सूख गए पता नहीं, क्योंकि पता भी है बहुत बार क्या होता है, जगत की चीज पाने के लिए हम सूख जाते हैं। समझ में आ रहा है? हमें वो चाहिए, ये नहीं, तो ये पानी सूख जाएगा। इस पानी को ना बहते रहना आवश्यक है। हालेलुया। अगर पानी बहेगा नहीं तो क्या हो जाएगा? ध्यान देकर सुनिए। समझ में आ रहा है कुछ? आपने कुआं खोदा होगा, कुएं में झरने बहते, झरने क्या होते हैं? अगर झरनों का बहना बंद हो जाए तो क्या होगा? कुआं। वैसे ही हमारे आत्मिक जीवन में झरने जो होते हैं ना, वो बहना आवश्यक। वचन में लिखा है, यीशु मसीह सामरी स्त्री से कहता है, अगर तू इस जल को पी लेगी ना, तो तुझ में एक ऐसा झरना आएगा जो उमड़ पड़ेगा। हालेलुया। बहुत सारे झरने तुझ में से उमड़ पड़ेंगे, फिर वो तेरी प्यास कभी भी तुझे प्यास नहीं लगेगी, क्योंकि वो झरने जो है ना, वो निकलते रहेंगे। आमीन। ध्यान देकर सुनना। जिन लोगों का आत्मिक जीवन वो झरनों जैसा था, पर जगत की बातों के कारण, अभिलाषाओं के कारण उन्होंने उन झरनों को बंद कर दिया, तो वो क्या हो गए? बाद में बोलो क्या हो गए? उनके द्वारा चमत्कार होते थे, आज कुछ भी होता? अद्भुत वचन प्रचार होता था, अभी होता नहीं। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो क्या हो गए? सूख गए। आधे रास्ते में ही सूख गए। बहुत सारे लोग मुझे वर्षों पुरानी गवाही बताते हैं, सर मेरे जीवन के द्वारा प्रभु ने ऐसे काम किए थे। क्या किए? मैं कहता हूं आज क्यों नहीं होता? क्योंकि क्या था उससे फर्क नहीं पड़ता, क्या है उससे फर्क पड़ता है। हालेलुया। समझ में आ रहा है? मैंने क्या किया था, मैं क्या हूं, ये प्रभु देखता है। मैं पापी था, आज नहीं हूं। मैं पाप में जीता था, आज सेवा करता हूं। हालेलुया। ध्यान देकर सुने। भूतकाल जो है ना, जो बीत गया है, उसकी ओर न देखें। आने वाला जो भविष्य है ना, उस पर भी ज्यादा ध्यान मत रखें। आज जो है ना, उसको अच्छी रीति से जिए। आमीन। क्योंकि आज आप जिस रीति से जियोगे, उस पर आपका भविष्य निर्भर है। आमीन। तो ज्यादा से ज्यादा फोकस है ना, आज जो प्रभु ने आपको दिया है ना, उस पर करो। आमीन। एक बात बताना चाहता हूं, बहुत बार क्या होता है, समझो एक बड़ी मीटिंग में आप गए, एक बड़ा भविष्यवक्ता वहां पर आया है कोई ना, और उस भविष्यवक्ता ने आकर एक व्यक्ति को खड़ा किया, नाम योहान। अभी समझो, योहान अपनी जगह पर खड़ा हो जाता। एक मिनट, अभी ध्यान देकर सुनो। अभी समझो योहान है यहां पर, एक मीटिंग में कोई भविष्यवक्ता ने योहान का नाम लिया और कहा योहान अपनी जगह पर खड़ा हो जा, तो योहान खड़ा हो गया। तो योहान को लगा परमेश्वर ने मुझसे बात की, बराबर है ना? तो उस भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की कि योहान आने वाले दिनों में परमेश्वर तुझे अद्भुत रीति से उपयोग करने वाला है। आने वाले दिनों में तेरे जीवन के द्वारा चिन्ह और चमत्कार होंगे, भूत भागेंगे, और बहुत बड़ी सेवा प्रभु आपको देने वाला है। हालेलुया। ऐसी भविष्यवाणी होती है या नहीं? होती है या नहीं? हाँ, तो ठीक है। तो योहान के बारे में समझो, ऐसी भविष्यवाणी की, तो योहान क्या करेगा पता है आपको? योहान आज के बारे में नहीं सोचेगा, योहान कब के बारे में सोचेगा? जो होने वाला है।
कि प्रभु मेरे द्वारा बहुत बड़ा काम करेगा, अद्भुत चमत्कार, एक बड़ा दास, एक बड़ा सेवक, एक बड़ी सेवा मुझे मिलने वाली है। तो हो क्या जाएगा पता है? वो आने वाले जो मिलने वाला है ना, उसके चक्कर में आज यूहान जो है ना, वो आज के जीवन के बारे में ज्यादा ध्यान देगा नहीं। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, भविष्यवाणी तब पूरी होगी जब आज तुम अपने जीवन में कुछ ज्यादा परिश्रम करोगे। हालेलुया। तुम्हें अब से शुरुआत करनी होगी, अब से तैयारी करनी होगी, अब से प्रार्थना करनी होगी, अब से आत्मिकता में बढ़ना होगा, जब तब जाकर आने वाले भविष्य में परमेश्वर तुम्हारे जीवन के द्वारा एक बड़ी सेवा को लेगा। हालेलुया। तो भविष्यवाणी की ओर ज्यादा ध्यान न दे, आज हमारा जो जीवन है ना, उसकी ओर ज्यादा ध्यान दे। आमीन। क्योंकि अगर हमने आज के जीवन में ध्यान नहीं दिया तो हम क्या हो जाएंगे? सूख जाएंगे। बोलो क्या हो जाएंगे? क्योंकि ये जो झरने बह रहे हैं ना, उनको बंद मत होने दो। आमीन। क्योंकि यही झरने बहते रहेंगे तो एक बड़ा कुआं बनेगा। आमीन। यही झरने अगर बहते रहेंगे तो बड़ा तालाब बनेगा। ध्यान देकर सुने, इन झरनों को बंद मत करो, क्योंकि झरने बहने दो, तब जाकर इसका विस्तार बढ़ेगा। हालेलुया। तो सबसे ज्यादा हमें किस कौन से जीवन पर ध्यान देना होगा? आने वाले या आपके? हालेलुया। अगर तुम चाहते हो आने वाले दिनों में परमेश्वर तुम्हारा उपयोग करे, तो आज खुद की ओर ध्यान दो। हालेलुया। अपनी आत्मिकता की ओर ध्यान दो, तभी जाकर तुम नहीं सूखोगे, वरना सूख जाओगे। बहुत सारे लोग क्या हो गए हैं? सूख गए। इसलिए प्रार्थना करते हैं या नहीं? बाइबल पढ़ते हैं, परमेश्वर उनसे बात करता है। कैसे करेगा टीवी देखने वालों से खुदा बात? कैसे करेगा मोबाइल देखने वालों से परमेश्वर बात? आपको पता है परमेश्वर किसके द्वारा बात करता है? वचन के द्वारा। बोलो किसके द्वारा? तो वचन के द्वारा कब बात करेगा? जब वचन मेरे अंदर होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो बात करेगा नहीं। परमेश्वर से बात करो और परमेश्वर की बातें सुनो। आमीन। और ये बातें अगर तुम नहीं करोगे तो तुम क्या हो जाओगे? सूख जाओगे। हाँ, सूख जाओगे। ऐसा आत्मिक जीवन बहुत सारे लोगों का है, और ऐसी गवाही बहुत सारे लोगों की है। जब मैं प्रभु में आया था तो प्रभु मुझसे बात करता था, और आप क्यों नहीं करता? क्यों नहीं करता? तू बहरा हो गया है या परमेश्वर बात नहीं कर पा रहा? प्रॉब्लम किसमें है? खुदा में या हम में? ब्रदर, पहले मैंने ऐसी सेवा की, दुष्ट आत्माएं मुझे देखकर भागती थी। आप क्यों नहीं भागती? दोस्त बन गया उसका। अब क्यों नहीं भागती तुझे देखकर दुष्ट आत्माएं? क्योंकि अब तू उसका क्या बन गया है? दोस्त। अभी नहीं तुझसे डरती हूँ, पहले डरती थी, क्योंकि तब तू इसके साथ चलता था। अब सूख गया है। समझे? ऐसी गवाही मत दो, हंसी आती है। गवाही कभी कम नहीं होनी चाहिए, गवाही बढ़ती जानी चाहिए। हालेलुया। समझ में आ रहा है? हाँ, गवाही जो है हमारी, वो कभी भी बढ़नी चाहिए। पहले चमत्कार जो किए ना, वो छोटे दिखने चाहिए, और आने वाले चमत्कार और अब जो हो रहे हैं ना, वो चमत्कार बड़े होने चाहिए। पहली सेवा छोटी दिखनी चाहिए, और आज जो खुदा ने हमें दी है ना, वो बड़ी दिखनी चाहिए। समझ लेना, तुम आगे बढ़ रहे हो। आमीन। समझ में आ रहा है? वरना सूख गए। बोला वरना क्या? सूखी भूमि पर। आमीन। वो सूखी भूमि जो पहले मर चुकी थी, उनमें था प्राण था, उनमें आत्मिकता थी, पर सूख गई। बाद में एक वचन को पढ़ेंगे, यहेजकेल की पुस्तक निकालो। यहेजकेल उसका 37 अध्याय 37 और वचन 1 से लेकर आगे। यहेजकेल 37 और वचन 1 से लेकर आगे। 7 यहोवा की शक्ति मुझ पर हुई। ध्यान देकर सुनिए। परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ, और वो मुझ में अपना आत्मा समवा कर बाहर ले गया। और पवित्र आत्मा ने यहेजकेल को उठाया और बाहर लेकर गया, और मुझे तराई के बीच खड़ा कर दिया। अभी वचन में लिखा है कि यहेजकेल को परमेश्वर की आत्मा एक तराई में लेकर गई। वो तराई हड्डियों से भरी हुई। हाँ, वचन में लिखा है, वो जो तराई थी, वो जो जगह थी ना, वो किससे भरी थी? हड्डियों से भरी थी। बोलो किससे भरी थी? हड्डियों से। आगे बढ़ना। तब उसने मुझे उनके चारों ओर घुमाया। तो परमेश्वर की आत्मा ने यहेजकेल नबी को उन हड्डियों में से घुमाया, और तराई की तह पर बहुत सी हड्डियां थी, और बहुत सारी हड्डियों को यहेजकेल ने देखा, और वे बहुत सूखी थी। और वचन में लिखा है वो हड्डियां कैसी थी?
सूखी थी। बोलो कैसी थी? उनमें प्राण, उनमें मांस नहीं, हड्डियां क्या है? सूखी। और परमेश्वर के दास को परमेश्वर कहां लेकर गया? उन हड्डियों के बीच घुमा रहा, देख इन हड्डियों को देख। जब यहेजकेल ने देखा ना तो सारी हड्डियां क्या है? सूखी है। मुझे एक बात बताइए, सूखी हड्डियों में से कुछ हो सकता है? नहीं। कुछ काम की है? नहीं। सूखी हड्डी कब सूखती है? समझो एक व्यक्ति मर गया, उसके बाद क्या होगा? पहले तो उसका मांस गलेगा, उसके बाद सारी चीजें निकल जाएगी, उसके बाद केवल क्या रहेगी? हड्डी। और कुछ दिनों में वो हड्डी भी क्या हो जाएगी? सूख जाएगी। इसका मतलब अब कुछ नहीं हो सकता। ऐसी परिस्थिति, हड्डियों में से कुछ नहीं हो सकता, ना मांस है, ना शरीर है, ना कुछ है, कुछ भी नहीं उसमें, तो कैसे जिंदा करे प्रभु? ऐसी सेवा दी है इसके कि जो पूरी रीति से सूख गई है, ऐसी चीज है। पर वचन में लिखा है, क्या हुआ? आगे बढ़ना। तब उसने मुझसे पूछा, परमेश्वर ने यहेजकेल को पूछा, हे मनुष्य के संतान, हे यहेजकेल मनुष्य की संतान, क्या ये हड्डियां जी सकती हैं? परमेश्वर उससे सवाल करता है, क्या ये सूखी हड्डियां जी सकती है? मैंने कहा, तब यहेजकेल ने कहा, हे परमेश्वर यहोवा, हे परमेश्वर यहोवा, तू ही जानता है। तू ही जानता है। उसने नहीं कहा, यहेजकेल ने नहीं कहा। हम रहते तो कहते नहीं प्रभु कैसे जिंदा हो, पर यहेजकेल क्या कहता है? हे प्रभु तू ही जानता है। इसका मतलब तू कर सकता, मुझसे तो नहीं होगा पर तू कर सकता, सूखी हड्डियों को तू जिला सकता। हालेलुया। मैं नहीं जानता क्या होगा, पर तुझे पता है कि इन सूखी हड्डियों में से तू क्या कर सकता है। हालेलुया। बहुत बार हमें लगता है अब मेरा कुछ नहीं हो सकता, बहुत बार हमें लगता है अब मेरे जीवन में कुछ अच्छा नहीं हो सकता, अब हमें लगता है कि प्रभु मुझसे बात नहीं करता, मुझसे सेवा नहीं लेता, मैं प्रभु के लिए कुछ नहीं कर पाऊंगा। ध्यान देकर सुने, भले आपका जीवन इन सूखी हड्डियों के समान हो, पर खुदा कर सकता है। फिर एक बार आपको उठा सकता, इस्तेमाल कर सकता है। ध्यान देकर सुनना। यहेजकेल ने कहा, प्रभु तुझे ही पता है। हालेलुया। आगे बढ़ना। क्या हो? तब उसने मुझसे कहा, इन हड्डियों से भविष्यवाणी करके। परमेश्वर ने कहा यहेजकेल से, एक काम कर यहेजकेल, तू है ना इन हड्डियों से भविष्यवाणी कर। क्या कर? इन हड्डियों को वचन प्रचार कर, इनको भविष्यवाणी कर। हालेलुया। किसको? सूखी हड्डियों को। बोलो किसको? सूखी हड्डियों को वचन प्रचार कर, भविष्यवाणी कर उन पर। ध्यान देकर सुने। अरे प्रभु ये क्या जिंदा लोग है कि इनमें जाकर वचन प्रचार करूं? ये तो क्या है? सूखे मरे, इनमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो पूरा सूख गए, इनमें जाकर क्या भविष्यवाणी करूं? पर आपको पता है खुदा कहता है कर तो कर। आमीन। समझ में आ रहा है? ऐसी सेवा बहुत बार परमेश्वर किसी दासों को देता है कि ऐसे लोगों के बीच में जाकर खड़ा कर देता है कि जो पूरे सूख गए हैं। दूसरे सेवक आते तो कहते क्या करूं इनके बीच में, पर खुदा कहता है तू प्रचार कर, काम करना मेरी जिम्मेदारी है। आमीन। काम तू नहीं कर सकता, काम मेरा वचन करेगा। हालेलुया। तू क्या कर? केवल प्रचार कर, भविष्यवाणी कर, हड्डियों को वचन सुना। आगे बढ़ो। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो। हे सूखी हड्डियों, उसने शुरू कर दिया, उसने शुरू कर दिया। हे सूखी हड्डियों वचन सुनो। आमीन। आमीन। किसको बोल रहा है? सूखी हड्डियों को विश्वास के साथ सुनो। कहां से सुने? कान तो है नहीं, सुनने के लिए क्या चाहिए? और कान है वहां पर पड़े हुए, तो सारी क्या है? हड्डियां। कान तो है ही, फिर भी विश्वास के साथ कहता है क्या? सुनो। हे सूखी हड्डियों सुनो वचन को। आमीन। क्योंकि परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए इन कानों की आवश्यकता नहीं है। हालेलुया। वचन में लिखा है एक बार एक भूत लगा हुआ व्यक्ति प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, वो गूंगा और बहरा था। वो क्या था? इसका मतलब क्या होता है? सुन नहीं पाता। यीशु क्या बोल रहा है? वो केवल मुंह को देख रहा है, उसको कुछ समझ में आता नहीं। गूंगा भी है, बोल भी नहीं पाता, और बहरा भी है, सुन भी नहीं पाता। और वचन में लिखा है यीशु मसीह ने कहा, हे दुष्ट आत्मा जो तू गूंगी और बहरी है, निकल जा, मैं तुझे आज्ञा करता हूं। तो क्या हो गया? छोड़कर निकल गई। क्योंकि गूंगों भी, जो बहरे होते हैं ना, उनको भी सुनना पड़ता है किसकी आवाज को? वो भी सुन पाते हैं किसकी आवाज को? हालेलुया। हालेलुया। समझ में आ रहा है? अरे इतना छोड़ो, एक वचन पढ़े, बहुत अच्छा वचन है। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5 और 25। यूहन्ना 5:25।
कहता है, यीशु कहता है, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वो समय आता है, वो समय आता है और अब है, अभी भी है, जिसमें मृतक परमेश्वर के पुत्र का शब्द सुनेंगे। जिसमें मृतक, इसका मतलब क्या है? मरे हुए। बोलो क्या? मरे हुए किसका शब्द सुनेंगे? परमेश्वर के पुत्र, इसका मतलब यीशु का शब्द सुनेंगे। कौन सुनेंगे? मरे हुए। बोलो कौन सुनेंगे? अभी कोई व्यक्ति मर गया, आप कितना भी चिल्लाओ, वो सुनेगा? बोलो बोलो, सुनेगा? नहीं। मेरी आवाज को सुनेगा? आपकी आवाज को सुनेगा? भले उसका पति मर गया है, पत्नी की आवाज को सुनेगा? क्योंकि वो क्या हो गया? और वचन कहता है यीशु के शब्द को मरा हुआ भी सुनेगा। हालेलुया। तुम्हारी और हमारी आवाज में क्या अंतर है पता है? हमारी आवाज को केवल जिंदा लोग सुन सकते हैं, पर यीशु की आवाज को मरे हुए भी सुनते हैं। हालेलुया। समझ में आ रहा है कुछ? ये है हमारा प्रभु कि जिसकी आवाज को मरे हुए भी सुनते हैं, और इसने उस वचन में लिखा है मृतक उसकी आवाज को सुनेंगे और जिएंगे। बोलो और जिएंगे। लाजर क्या हो गया था? अरे बोलो, लाजर कितने दिन हो गए थे? 4 दिन से क्या हो गया था? मर गया था। हाँ, तो यीशु गया और क्या किया? इसने हाथ लगाकर उठाया, खींचकर उठाया, या क्या किया? आवाज दी। बोलो क्या किया? जोर से आवाज दी, हे लाजर बाहर निकला। जैसे सोया था वैसे उठा है। हालेलुया। किसकी आवाज को सुना? किसने सुना? लाजर क्या हो चुका था? एक मरा हुआ व्यक्ति किसकी आवाज को सुनता है? तो हड्डियां भी किसकी आवाज को सुनेगी? क्योंकि हड्डियां भी क्या हो चुकी है? वो भी सूख चुकी है, मर चुकी है। पर आपको पता है जब यीशु की आवाज उनके हड्डियों पर भी गिरेगी ना, तो मरी हुई हड्डियां भी जीवेंगी। आमीन। एक गीत है ना, एक गीत, सूखी हड्डियों जी उठो यीशु के नाम से। हालेलुया। जो मरी हुई चीजें है ना, यीशु मसीह की आवाज को सुन पाती है, और जो सुनती है वो जी उठती है। इसलिए एजकल को कहा एक काम कर, इनको भविष्यवाणी कर इन पर, और उसने करना शुरू कर दिया। हे सूखी हड्डियों, यहोवा का वचन सुनो, यहोवा का वचन सुनो। परमेश्वर यहोवा तुम हड्डियों से यो कहता है, देखो मैं आप तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी उठोगे। मैं तुम्हारी नसें उपजा कर मांस चढ़ाऊंगा और तुमको चमड़े से ढकूंगा। सब परमेश्वर करेगा, मुझे कुछ भी नहीं करना है, मुझे केवल वचन को प्रचार करना है। आमीन। सूखी हड्डियों में मांस लाना ये खुदा का काम है, उस पर नसें लाना ये परमेश्वर का काम है। तुम्हारा काम है प्रचार करो, लोगों को यीशु के बारे में बताओ, प्रभु है जो जीवित करेगा। हालेलुया। यीशु ने अपने काम को किया, खुदा ने उसके काम को किया। आमीन। आगे बढ़ना जल्दी से। और तुम में सांस समाऊंगा और तुम जी जाओगी, और तुम जान लोगी कि मैं यहोवा हूँ। इस आज्ञा के अनुसार मैं भविष्यवाणी करने लगा, और मैं भविष्यवाणी कर ही रहा था कि एक आहट आई और भूइंडोल हुआ, और वे हड्डियां इकट्ठी होकर हड्डी से हड्डी जुड़ गई। अरे सारी हड्डियां बिखर पड़ी थी, किसको नहीं पता था कि ये हाथ किसका है, ये पैर किसका है, ये सिर किसका है, केवल हड्डियां थी। हालेलुया। वचन में लिखा है जब वचन का प्रचार किया गया, सारी हड्डियां एक दूसरे से क्या होने लग गई? जुड़ने लगी। इसका मतलब उनको एक आकार मिलने लग गया। हालेलुया। आपको पता है परमेश्वर का वचन हमें क्या देता है? आकार। हमारा बिखरा हुआ जीवन परमेश्वर एक बार समेट लेता है। आमीन। इसलिए खुदा के वचन को सुनो। आमीन। उस पर विश्वास करो। मैं आपको विश्वास के साथ कहता हूँ, भले आपका जीवन बिखर चुका हो, खुदा फिर एक बार एक नया रूप देगा। आमीन। एक नए आकार को खुदा देगा, क्योंकि परमेश्वर के वचन में वो सामर्थ है, क्योंकि मृतक भी उसकी आवाज को सुनते और जी उठते। आमीन। हड्डियां एक दूसरे से जुड़ने लगी। आगे बढ़ना। मैं देखता रहा कि उनमें से नसें उत्पन्न हुई और मांस चढ़ा, और वे ऊपर चमड़े से ढक गई, परंतु उनमें सांस कुछ न थी। उनमें सांस नहीं थी अब तक। आगे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, सांस से भविष्यवाणी कर, और सांस से भविष्यवाणी करके कह, हे सांस परमेश्वर यहोवा यो कहता है। अभी परमेश्वर ने यहोशू को कहा कि तू उस आत्मा से भविष्यवाणी कर, सांस से भविष्यवाणी कर, और उसने किया और कहा, चारों दिशाओं से आकर इन घात किए हे आत्मा चारों दिशाओं से आओ, और इन घात किए हुओं पर, किस पर? घात किए हुओं पर। इसका मतलब क्या होता है? घात किया, इसका मतलब क्या होता है? इनको मार डाला था। क्या किया था? घात कर दिया था, खून कर दिया था इनका, इसलिए मर चुके थे। समझ में आ रहा है? घात किए हुए लोग, शैतान ने
बहुत सारे विश्वासियों को क्या कर दिया है? मार डाला है, घात कर दिया है, खून कर दिया है, इसलिए वो सूख गए। अभी क्या हो गए हैं? शैतान की चाल में फंस गए थे और उसने घात कर दिया, मार दिया, खून कर दिया। अच्छे चल रहे थे, अच्छे जीवन जी रहे थे, आधे रास्ते में घात कर दिया। समझ में आ रहा? और क्यों घात किया पता है आपको? मैं आपको बताना चाहता हूँ। परमेश्वर के वचन में लिखा है भजन संहिता 23:1 में कि यहोवा मेरा चरवाहा, बोले यहोवा मेरा, मुझे कोई घटी। ध्यान देकर सुनो, चरवाहा पता है ना आपको? चरवाहा जो भेड़ों को चराता है, ध्यान देकर सुनो। शिकारी अगर कोई भेड़िया हो या शेर हो, अगर उसको एक भेड़ को अगर खाना है, शिकार करना है, तो कब करेगा? जब वो भेड़ें साथ में रहेंगी तब, या एक भेड़ बाजू निकल जाएगी तब। समझ में आ रहा है? शिकारी जो होता है, यानी भेड़िया जो होता है या शेर जो होता है, जिसको उस चरवाहे की भेड़ चाहिए ना, जब तक चरवाहा भेड़ के ऊपर नजर रखता है ना, शिकारी कुछ नहीं कर सकता, भेड़िया कुछ नहीं कर सकता। और आपको पता है, जब भेड़ उसके ग्रुप में से निकलकर जब एक भेड़ बाहर निकल जाती है ना, तब जाकर भेड़िया उसकी शिकार करता है, घात कर देता है। वो क्या कर देता है? समझ में आ रहा है? तो हमारे जीवन में भी बहुत बार ऐसे ही हुआ था कि हम प्रभु को छोड़कर थोड़ा सा बाहर निकल गए, कुछ पाप करने के लिए खुद को हमने बाहर निकाल दिया था, गलत बातें करने के लिए हम उस भेड़ों में से बाहर निकल गए थे, और तभी जाकर शैतान ने घात कर दिया, मार दिया, और उसके बाद हम क्या हो गए? बोलो क्या हो गए? ये घात किए हुए लोग थे। पहले जिंदा थे, पहले सूखे हुए नहीं थे, पहले अच्छे थे, पर जब शैतान ने घात कर दिया ना, बाद में मर गए और सूख गए। मैं सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमीन। बोले आपका जीवन सूख गया है, पहले जिंदा तो थे पर अब सूख गए हो, कोई बात नहीं, फिर भी प्रभु कहता है मैं तुम्हें धाराएं बहाऊंगा। आमीन। अभी भी आशा बाकी, अभी भी प्रभु कर सकता, अभी भी जिंदा कर सकता। अरे जो हड्डियां बिखर चुकी थी, जिनमें बिल्कुल प्राण नहीं था, जिनमें कोई आकार भी नहीं था, उनके द्वारा खुदा ने अद्भुत काम किया। पढ़ो उस वचन को, पढ़ो। चारों दिशाओं से आकर इन घात के हो में समा जाके ये जी उठे, उसकी आज्ञा के अनुसार मैंने भविष्यवाणी की, तब साथ उनमें आ गई और वे चीख कर अपने अपने पांव के बल खड़े हो गए और एक बहुत बड़ी सेना हो गई। अरे पहले बहुत हड्डियां थी, अब वचन कहता है बहुत बड़ी सेना। आमीन। पहले केवल सूखी हड्डियां थी, और अब वचन कहता है एक बड़ी सेना अपने पैरों पर खड़ी होगी। ये है परमेश्वर का काम। आमीन। सूखी हड्डियों में से क्या खड़ी करता है? सेना। बोलो क्या खड़ी करता है? सेना। इसलिए वचन कहता है मैं सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमीन। भले आपका जीवन सूख गया है ना, विश्वास करें, खुदा सेना की तरह बेकार करेगा। आमीन। केवल उसके पास आओ। आमीन। उसकी आवाज को सुनो, उसके वचनों को सुनो, क्योंकि वचन कहता है मृतक उसकी आवाज को सुनेंगे और जी उठेंगे। हालेलुया। शिंदे सर की आवाज किसी को नहीं जिला सकती, पर जब इस आवाज के द्वारा यीशु बात करेगा आप जी उठोगे। हालेलुया। ध्यान देकर सुनिए, कोई भी बड़ा भविष्यवक्ता, कितना भी बड़ा सेवक, कितना भी अभिषिक्त दास, कैसा भी वचन प्रचार कर ले अपने मन से या अपने ज्ञान से, वो लोगों को जिंदा नहीं कर सकता। पर जब एक भविष्यवक्ता की वाणी से, जब एक परमेश्वर के दास की वाणी से यीशु की आवाज लोगों तक पहुंचेगी ना, मरे हुए जी उठेंगे। हालेलुया। जो मृतक है जी जाएंगे, सूखी हड्डियां फिर जी उठी। मैं सूखी भूमि पर धाराएं बहाऊंगा। आमीन। उस वचन को सुनना जरूरी, उसकी आवाज को सुनना जरूरी। हर वचन परमेश्वर की ओर से नहीं होता, हर संदेश बोल रहा हूं मैं, वचन नहीं, हर संदेश जो है ना वो परमेश्वर की ओर से नहीं होता। पर जो संदेश, जिस संदेश के द्वारा आपको मनुष्य नहीं यीशु की आवाज सुनाई दे रही है ना, समझ लेना वो खुदा की ओर से, वही आपको मृतक में से फिर एक बार जिंदा कर देगा। आमीन। आपकी सूखी परिस्थितियों को बदल देगा, प्यासी भूमि को जल से भर देगा और सूखी भूमि को धाराएं उस पर बहाएगा। आमीन। दोनों परिस्थितियों को बदलने के लिए परमेश्वर सामर्थ्य है। हालेलुया। तो दो चीजें हमने देखी, एक प्यासी भूमि, अगर आप में प्यास है खोजो उसे, ढूंढो उसे,
वो आपकी प्यास बुझाएगा, आपको तृप्त करेगा, आपको आशीष करेगा। और अगर आपने आत्मिक जीवन में आप सूख चुके हो, पहले अच्छे थे पर बीच में ही कुछ हुआ, शैतान ने घात किया, पाप किया, परीक्षा में डाला और आप सूख गए, फिर भी परमेश्वर कहता है आज भी उसकी आवाज को सुनो, मैं फिर एक बार तुम्हें जिंदा कर दूंगा। आमीन। फिर एक बार तुम्हारी परिस्थिति को बदल दूंगा, क्योंकि परमेश्वर के लिए संभव है। हालेलुया। मैं और ज्यादा आगे नहीं बढ़ना चाहता, क्योंकि बारिश भी चालू है और रात का समय है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज परमेश्वर ने उसके जीवित वचन के द्वारा हमसे बात की है। आमीन। और केवल सुनने वाले न रहे, विश्वास कर चले, आने वाले दिनों में खुदा आपके जीवन के द्वारा अद्भुत काम होगा। हालेलुया। अपनी आंखों को बंद करें, इस समय हम प्रार्थना करें। धन्यवाद। आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं है। असंभव संभव करने वाले आप हैं। शायद हमारा जीवन आज सूख चुका है, पर हाँ प्रभु जी, इस सूखी भूमि पर आप धाराएं बहाने वाले हो। विश्वास करें, जो प्यास लेकर आपके बच्चे आपके पास बैठे हैं, इस प्यास को आप बुझाने जा रहे हो, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। हम जिस परिस्थिति में, उस परिस्थिति में आपकी ओर, आपके पास आए, आपके नजदीक आए, हम आपको काम करें, क्योंकि आपके लिए असंभव कुछ भी नहीं। धन्यवाद। हम अपने आप को आपके हाथों में सौंप दें, हमारे जीवन में कुछ अद्भुत करें। मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम, मेरे जीवन में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम, मेरी आत्मा में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम, मेरे परिवार में नया काम कर प्रभु। धन्यवाद। हाँ प्रभु जी, आज हमारे जीवन में आप कुछ नया काम करेंगे प्रभु। अगर कोई प्यासा है प्रभु, तो आपकी उपस्थिति से, आपके अनुग्रह से, आपकी मुलाकात से उन्हें तृप्त करेंगे प्रभु। अगर कोई सूख चुका है प्रभु जी, मैं प्रार्थना करता हूँ, आज आपकी आवाज उन्होंने सुनी है, उसी आवाज के द्वारा सारे सूखी हड्डियां फिर एक बार जी उठे, ऐसा होने दीजिए। अद्भुत काम करने वाले आप हो, आपके लिए असंभव कुछ नहीं। विश्वास करता हूं कि आज आपके वचन के द्वारा आपने हमारे जीवन में काम किया। धन्यवाद। केवल सुनने वाले नहीं, पर उन वचनों पर विश्वास करकर चलने वाले हम बने, ऐसा हो दीजिए। सारा आदर और सारी महिमा जलाल आप ही को देते हुए इस प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह आपके सामर्थ्य जीवित नाम से